नमस्कार, वेलकम टू ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर। और आज मैं हूं मेरे एडिटर मनीष के साथ। तो मनीष, वेलकम टू द चैनल अगेन। थैंक यू सर। तुम्हारे साथ पिछला वीडियो किया था, बड़ा हिट हो गया भाई। वो 2000 के करीब उस पे व्यूज आ गए 2 दिन में। एंड पीपल हैव सेंट अ लॉट ऑफ कमेंट्स। डिटेल्ड मंगल पे हम बाद में बात करेंगे, बट कुछ बहुत प्यारे कमेंट्स आए, सो आई थॉट आई विल रिप्लाई टू इट। बिल्कुल सर। अब मैं ये रीड करता हूं। ये कहते हैं, एक सवाल आया है कंबस्ट मार्स पे। ओके, ये कहते हैं, आई हैव सीन मेनी पीपल लाइक अमिताभ बच्चन हु हैव कंबस्ट मार्स, सम से इट इज बैड, अदर से इट इज अ स्पेशल पर्पस, व्हाट आर योर व्यूज? तो सबसे पहले तो दोस्तों, स्टॉप ट्रस्टिंग celebrity horoscopes. Okay, most of them are fake, and I have a strong disconnect with the charts of Mr. Bachchan especially. बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। मेरा ये मानना है, अगर हम किसी की जिंदगी नहीं जानते प्रॉपरली, वी हैव नो बिजनेस इंटरप्रेटिंग कि साहब इसके चार्ट में ये प्लेनेट ऐसा बैठा हो तो ऐसा हो गया होगा। अगर उसकी लाइफ बिल्कुल मिरर कर रही है चार्ट को तो बात अलग है। अगर उसके लुक्स, उसका राइज सब मिरर कर रहा है, देन इट्स डिफरेंट थिंग। बट यूजुअली बॉलीवुड और पॉलिटिक्स में असली चार्ट्स आपको नहीं मिलते हैं। और दूसरी चीज, मिस्टर बच्चन मेरे क्लाइंट है नहीं। हाउ आई विश कि वो मेरे क्लाइंट होते, बट नहीं है। सो उनकी लाइफ के बारे में इंटरनली क्या है मैं नहीं जानता, और उनके चार्ट पे मुझे बहुत डिस्कनेक्ट है। मुझे नहीं लगता कि उनका एक्चुअल चार्ट पब्लिक में है। बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री भी होंगे, बट ये मेरा पर्सनल व्यू है। मैं रिसर्च कैसे करता हूं? मैं जिन लोगों की जिंदगी के बारे में अच्छे से जानता हूं, जो मेरे अपने हैं, उनसे ड्रॉ करके और अपना रिसर्च एनालिसिस मैं करता हूं। मेरी बुक भी मैंने ऐसे ही लिखी है। मेरे अपने दोस्तों, रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड्स, कोलीग्स जिनका चार्ट्स मैंने देखे हैं, जिनके साथ में काम किया है, तो उस पर बेस करके मैं करता हूँ। और ये बड़े जेनेरिक स्टेटमेंट होता था, फलाने आदमी को फलाने प्लेनेट ने बना दिया। यूजुअली ऐसा नहीं होता। यू हैव टू डू इन डेप्थ स्टडी। अब जिस आदमी को मैंने लाइफ में देखा नहीं, तो मैं उसके चार्ट पे बेस करके कोई भी योगा नहीं बनाऊंगा। तो इसलिए सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप्स पे ना जाए। मैंने जिंदगी में 1-2 सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप यूज किए हैं, वो भी जो मुझे लगा था बिल्कुल बहुत एक्यूरेट है। मेरी किताब में सिर्फ 2 सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप एग्जांपल्स हैं, बैड बॉयज ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। एंड इट इज अ बिग बेस्ट सेलर इन एस्ट्रोलॉजी कैटेगरी। अमेजॉन किंडल पे आप जाके सर्च करेंगे बैड बॉयज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो आपको मेरी किताब मिलेगी। उसमें आई थिंक 130 प्लस पॉजिटिव रिव्यूज हैं, और उसमें सिर्फ 2 सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप है, वो बिजनेसमैन के। नो बॉलीवुड, हॉलीवुड और पॉलिटिक्स ना। दूसरा सवाल है, आई हैव वन क्वेश्चन, इफ समवन हैज वीक मार्स देन ही शुड स्ट्रेंथन इट थ्रू रेमेडीज और अवॉइड रेमेडीज एंड गो थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। देखो, रेमेडीज पे मैं एक पूरा अलग से वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज ये बहुत ज्यादा कंटेस्टेड और हीटेड डिबेट वाली चीज है कि साहब रेमेडी काम करती है नहीं करती, यू शुड सफर इट थ्रू। मेरा सिर्फ इतना मानना है, मैंने रेमेडीज करी हैं, और मैं अगर कोई चीज ट्राई करता हूं तभी आगे मैं बताता हूं। तो मनीष, मैं जो भी रेमेडी बताता हूं, मैंने लगभग सारी खुद पर ट्राई कर रखी हैं, और उसके बाद ही मैं लोगों को रेफर करता हूं। बिल्कुल सर। अब रेमेडीज अवॉइड करने का लॉजिक मेरे इसलिए समझ में नहीं आता कि साहब चोट लग गई तो विल आई सफर थ्रू इट, जाएंगे ना डॉक्टर पे। तो रेमेडीज करने में कोई बुराई नहीं है, इट हेल्प्स। और हमारे जो स्पेशली ज्योतिष से रिलेटेड या जो माइथोलॉजी के शास्त्र हैं, उनमें ये लिखा हुआ है कि 9 प्लैनेट्स को हिदायत है कि अगर कोई आपके उपाय करता है, आपके मंत्र करता है, आपको प्रसन्न करने के लिए कोई सही रेमेडी करता है, तो आपको उसको मर्सी दिखानी पड़ेगी उसको। तो ये भगवान ब्रह्मा ने वादा लिया हुआ है प्लैनेट से, स्पेशली राहु और केतु से। तो रेमेडीज काम करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने खुद ने करी हैं और उनका इम्पैक्ट देखा है। तो अगर हम वी विल नॉट सफर थ्रू अ फ्रैक्चर, वी विल नॉट सफर थ्रू अ फीवर, सो व्हाई शुड वी सफर थ्रू दिस थिंग्स। दृढ़ कर्मा का कोई रेमेडी नहीं होता, आई अंडरस्टैंड दैट, बट अदृढ़ कर्मा कैन ऑलवेज बी मैनेज्ड। और बहुत सारी रेमेडीज फिलोसॉफिकल और बिहेवियरल होती है, जो मेरा पर्सनल फेवरेट चीज है। भाई दान वान कर दो, गाय को खिला दो, ये तो कोई भी बता देगा, बट अगर आपको ये पता लग जाए इस पीरियड में बिहेव कैसे करना है, बिहेवियरल रेमेडी, फिलोसॉफिकल रेमेडी बहुत काम आती है। अगर आपका एक खास लग्न है तो आपको खुद से खास तरीके से बात करना चाहिए। अब भाई ये ट्रेड सीक्रेट्स है, मैं पब्लिक में तो नहीं बता दूंगा, बट मेरे कई क्लाइंट्स को मैंने ये दिए हैं और उनसे उनको बहुत फायदा हुआ। मेरे पास तो रेगुलर फीडबैक आता कि साहब ये जेमस्टोन पहना अच्छा रहा, ये यंत्र हमने रखे।
मेरे सिल्वा यंत्र बहुत पॉपुलर हैं लोगों में, हजारों 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 बेच चुका हूं मैं, और लगभग सब जगह से अच्छा फीडबैक आया है। मैं खुद यूज करता हूं, मेरे बच्चे यूज करते हैं, मेरी वाइफ को रखवा रखा है मैंने, और बहुत समय के बाद उसको मैं बिल्कुल सही शेप और साइज और प्रोसीजर उसका जान पाया, तो यूज किया तो काम करता है। यू नीड टू नो द करेक्ट प्रोसीजर। कई बार लोग उल्टी सीधी रेमेडी बता देते हैं कि अच्छा जी तुम्हें राहु परेशान कर रहा, गोमेद पहन लो, गर्दन घोट देगा गोमेद, या शनि परेशान कर रहा, नीलम पहन लो, बेड़ा गर्क हो जाता है लोगों का। सो भाई डॉक्टर से पूछ के दवाई खाओ, यू कांट जस्ट पॉप अ पिल। हाँ, मंत्र आप किसी भी प्लैनेट का कर सकते हैं, यंत्र आप किसी भी प्लैनेट का रख सकते हैं, दैट इज लाइक होम्योपैथी की, नुकसान नहीं होगा। जेमस्टोन इज लाइक स्टेरॉइड्स, सोच समझ के लेना होगा। सो मेरे राय में तो रेमेडी करना चाहिए। दृढ़ कर्मा नहीं चेंज हो सकता रेमेडी से, बट इट विल गिव यू फॉर्टिट्यूड टू गो थ्रू इट। अदृढ़ कर्मा डेफिनेटली हम मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में ये कहते हैं कैन यू मेक वीडियोस ऑन ऑल हाउसेज और ऑल साइंस। डेफिनेटली ये मैं करूंगा और इन डेप्थ करूंगा, लेकिन मेरी क्या आदत है, मेरे भाई अष्टम राहु गुरु और मंगल है। सो मैं जब किसी चीज को लेता हूं तो एक एंड से दूसरे एंड तक पूरा कंप्लीट करता हूं। तो इसमें हम मंगल के फिलोसॉफिकल एंगल्स, उसके साइकोलॉजिकल एंगल्स, क्या होता है क्या नहीं होता, मेरे लिए बहुत आसान है यार। आप कर सकते हो चैट जीपीटी के जाकर के मार्स इन फर्स्ट हाउस, या गूगल में लिख दो मार्स इन फर्स्ट हाउस, दे देगा ना। मार्स इन फर्स्ट हाउस को समझना, उसकी एनर्जी को मैनेज करना, वो किस साइन में है उसको देखना। तो सबसे पहले आपको मार्स को थरली समझना पड़ेगा, जो इतना आसान नहीं है। तो ये ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट है मार्स का, ये साल भर तो चलेगा, ये पूरा साल मार्स को डेडिकेटेड है। तो ये मैं करूंगा, बट ये हम बहुत डिटेल और डेप्थ में करेंगे, मैं हाफ हार्टेड कुछ नहीं करता। अब एक सवाल क्या पूछना है, व्हाट इज द प्लेसमेंट वेयर पर्सन शुड नॉट ऑफर ऑयल टू शनिदेव। ये मैंने देखा मंगल का जिक्र कहीं ना कहीं से शनि की एंट्री हो जाती है, जय बजरंग बली। शनि को तेल चढ़ाना ये शनि सिग्नापुर में आपको करना चाहिए, जहां का ट्रेडिशन है। उसकी बजाय ये किसी मंदिर में या गुरुद्वारे में जहां लंगर चलते हैं वहां आप तेल दान कर सकते हैं। आजकल क्या होता है, तुमने भी देखा होगा, शनि मंदिर पे लोग गए, वो तेल चढ़ाया, वो एक नलकी से पीछे कलेक्ट कर लेते हैं, अगले शनिवार वही तेल बेच देते हैं। तो ये वेस्ट भी है और स्कैम भी है। तो इफ यू अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ शनि, उनको वेस्ट और स्कैम दोनों चीजों से चिढ़ है। तो जहां पे इसका ट्रेडिशन नहीं है वहां पे ना करें। शनि सिग्नापुर में खुद जा करके और शनिदेव पे तेल चढ़ा करके आया था, बाकायदा उसके ऊपर प्लेटफॉर्म पे चढ़ के। बट फॉर अ नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल मंदिरों में मैं नहीं जाता हूं। मैं प्रेफर करता हूं कि मंदिर गुरुद्वारे जहां भक्तों के लिए लंगर बनता है वहां पे ये तेल यूज हो जाए, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मूर्ति पे डाल के उसी को रिसाइकिल करने को, फिर वही गंदा तेल आप अगले हफ्ते चढ़ा रहे हो, मैं समाव इससे डिसएग्री करता हूं। एक आया है, कैन यू प्रोवाइड प्रैक्टिकल रेमेडीज सो दैट वी कैन स्टार्ट। देखो, पहले प्लेनेट को समझना पड़ेगा। सबसे इजी रेमेडीज हनुमान पूजा एंड हनुमान चालीसा। उसके अलावा जो इन डेप्थ रेमेडीज हैं, जिससे कि आप अपने मंगल को जागृत कर सकते हो और उसको मैनेज कर सकते हो, वो समझाना पड़ेगा। तो इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, पर्टिकुलरली कुछ जो मेरी पर्सनल फेवरेट रेमेडीज हैं, वो 30 सेकंड के शॉर्ट में नहीं आंसर किया जा सकता। उसके बाद में एक ये कह रहे हैं कि साहब कैंसर मार्स पे बड़े सवाल आए मनीष। हाँ सर। बिकॉज कैंसर में मार्स नीच का होता है, ठीक है। कैंसर इज अ वेरी टची फीली साइन, राइट। तो वो कैंसर में नीच का क्यों है और कैप्रिकॉर्न में उच्च का क्यों है, इस पे हम बात करेंगे। और कैंसर मार्स को कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में बात करेंगे। पर्टिकुलरली इफ यू आर अ मैन, प्लीज गो टू द जिम। अगर जिम ना कर पाए तो वॉक कीजिए। हालांकि मेरा हक नहीं बनता किसी को हेल्थ पे एडवाइस देने का। मैं भी जो है ना देसी मैट्रिक्स में था कि साहब पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलो कूदोगे हो गए खराब। ये रही जी नवाबी सारी, राइट। सारी दुनिया की बीमारियां हो गई। इसीलिए मैं अपने बच्चों को कहता हूँ भैया क्लास मिस कर दो, जिम नहीं मिस करना। और मैं अभी लड़ रहा हूँ अपनी सेहत से, और उम्मीद है कि ये मंगल के साल में थोड़ा मैं भी खुद को फिट कर पाऊंगा, आप सबकी दुआएं साथ रही तो। इसके अलावा सबसे पहले समझ मिसिंग है। अगर ये खेलो कूदोगे वाला काम हमारे एल्डर्स ने खराब नहीं किया होता तो आज इंडिया डायबिटीज कैपिटल नहीं होता।
वर्ल्ड का, क्योंकि हर बंदा तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, या सबको बैठ करके कंप्यूटर पे क्लिक क्लिक करना, सबकी तोंदे निकली हुई हैं, आंखें धसी हुई हैं, बाल उड़े हुए हैं। आज की जॉब ही यही है। हाँ, लेकिन भाई अब वही वो शनि और चढ़ दौड़ा के साथ 70 घंटा काम करो, 90 घंटा काम करो, राइट, और करने वाले करेंगे बॉसेस को इंप्रेस करने के लिए, इसीलिए मंगल जरूरी है। मेरी कंपनी ने, एंड आई हैड अ वेरी गुड कंपनी, मतलब मुझे कंपनी से कोई शिकायत नहीं है, मेरी कंपनी ने मुझे पैसा दिया, मुझे सर्टिफिकेट्स दिए, मुझे ट्रेनिंग दी, मुझे प्रमोशन दिए, मुझे सब दिया। आज वो सब कहाँ है मुझे पता नहीं, ये मेरे साथ में चल रहा है परमानेंटली। सो अगर मैं वापस अपनी जिंदगी में जा पाऊँ, पहला काम करूंगा अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखूंगा। तो मैं हर जवान बच्चे को यही कहूंगा कि भाई मंगल कहीं भी, खास तौर पे अगर खराब है आपका मंगल, नीच का मंगल है, 12वें का मंगल है, चौथे खाने का मंगल, सबसे जरूरी है अपनी सेहत का ध्यान रखो। कोई तुमको आईएएस नहीं बना देगा 90 घंटा पढ़ने पे, और 90 घंटा नौकरी करने पे कोई आपको जो है ना कंपनी गोद नहीं ले लेगी। ये शरीर भाई पहली सांस से आखिरी सांस तक चलेगा, और कोई भी प्लेनेट कितना भी खराब हो आपको वर्कआउट करने से तो नहीं रोक लेगा। साहब शनि की दशा चल रही है तो शनि जो है तुम्हारा डंबल उठा के भाग जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। बहुत सारी चीजें आपके हाथ से बाहर होती है, बट बॉडी इज द लास्ट बेस्टियन ऑफ फ्री विल, ठीक है। हाथ हिलाने से प्लेनेट नहीं रोक सकता, वो बहुत ही किस्मत खराब हुई, लकवा मार गया तो उसका तो इलाज है नहीं, बट 99.99% लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं वही कहता हूं, जब वक्त खराब हो तो मंदिर जाओ और जिम जाओ। नहीं, वक्त खराब हो तो जिम जाओ भाई, टाइम खराब है, नौकरी नहीं है, लेट्स से अब आपके पास में दो ऑप्शन है, बैठ करके डिप्रेस होते रहो, हाय नौकरी नहीं है, या फिर कि ठीक है अभी मेरे पास में नौकरी नहीं है, मैं सुबह 1-2 घंटा अप्लाई करूंगा, मैं 4 घंटा जिम जाऊंगा। मेरे कुछ क्लाइंट्स जिनका टाइम खराब चल रहा था, मैंने ये बोला, मैंने कहा भाई 4 महीना कुछ नहीं होना, बॉडी बना, 20-20 किलो घटा लिया उन लोगों ने 40 की एज में, राइट। तो वो कहते हैं कि अब हम तैयार है अच्छे समय के लिए, अब लग भी रहा अच्छा समय आ रहा है, बिकॉज स्ट्रेस लेवल खासतौर पे मेल बॉडी में अगर वो आउट ऑफ जॉब है तो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन वो वर्कआउट करता है तो उनका टेस्टोस्टेरोन इंप्रूव होने लगता है, एंड अ फिट बॉडी एक्चुअली इंप्रूव्स योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ बेटर जॉब, राइट। वरना आपके स्लीप एपनिया है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, आपके डायबिटीज है, एनर्जी नहीं, भाई एनर्जी तो चाहिए काम करने के लिए भी। तो वक्त खराब है, मंगल खराब है, कुछ भी खराब है, फोकस ऑन योर हेल्थ। ये नंबर 1 मार्स रेमेडी है फॉर मेन। इसके अलावा आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, आप हनुमान जी से रिलेटेड और उपाय कर सकते हैं। बाकी कुछ इन डेप्थ में बात करूंगा चीज़ों के बारे में, शस्त्र पूजा हो गए, खास तरीके के डोनेशंस हो गए, वो अलग से हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिशन मंगल हमारा ऑन है, और मंगल देव की कृपा और आप सबका सहयोग रहा तो बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे। और मंगल का जो बहुत बड़ा उपाय महाभारत वाला, वो हम अप्रैल में लॉन्च करेंगे। बट मेरा मंगल जागृत हुआ था महाभारत से, जस्ट लेटिंग पीपल नो, ये उसी के बाद से रखना शुरू किया मैंने। सो इसी के साथ आप सबसे आज विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पिछला वीडियो इतना हिट करा है। एक मैं आप लोगों के साथ में एज अ ग्रेटिट्यूड, आप मंगल पे क्वेश्चंस अगर आपके कोई स्पेसिफिक हैं नीचे लिख सकते हैं। पर्सनल क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे सकते, बट अगर मंगल को लेकर के आपके जेन्युइन क्वेश्चंस हैं जो पब्लिक फोरम पे आंसर किए जा सकते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू दैट। तो नीचे अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, और कोशिश करूंगा अगले वीडियो में अगर अच्छे क्वेश्चंस आए तो टॉप 20 का आंसर दूंगा। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय बजरंग बली।